चलिए सवाल बिल्कुल खुलकर पूछिएगा, ठीक है ना। डे 5 का पहला नंबर सवाल कहता है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में तथा सी और ए मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा इसमें सवाल में कुछ नहीं, थोड़ा सा एक बात को ध्यान देना रहता है। इसमें अब ऐसा नहीं बोल रहा है, इसमें ऐसा कहता है कि ए और बी मिल करके इतना दिन में काम कर रहा है। फिर उसके बाद बोलता है बी और सी मिल करके इतना दिन में काम करता है। सी और डी मिल करके उसी काम को उतना दिन में करता है। सी और डी नहीं, सी और ए और सी। डी कहाँ से आ जाएगा, ए और सी है। ए और सी मिलकर के किसी काम को उतना दिन में करता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ए और बी मिलकर के कितना दिन में काम करता है, तो 12 दिन में काम करता है। बी और सी मिलकर के कितना दिन में काम करता है, तो 15 दिन में काम करता है। ए और सी मिलकर के कितना दिन में काम करता है, तो ए और सी मिलकर के 20 दिन में काम करता है। अब देखिए किसी काम को जब ए और बी दोनों मिल जाए तब वो 12 दिन में काम को करता है। जब बी और सी दोनों मिल जाए तब वो 15 दिन में काम करता है। और जब ए और सी दोनों मिल जाए तब वो 20 दिन में काम करता है। ध्यान दीजिएगा इसमें पार्टिकुलर अलग अलग बात नहीं हुआ है। इसी बात को हमसे पूछ सकता है कि भाई मेरी एक बात बताइए कि सिर्फ ए कितना दिन में काम करेगा। किसी काम को करने के लिए मान लेते हैं कोई वर्क है, कोई काम है, तो इस काम को करने के लिए आपका ए और बी जो है 12 दिन का समय लेता है। दोनों मिल जाता है तब, ए और बी दोनों मिलता है तब 12 दिन का समय लेता है। बी और सी दोनों जब मिल जाता है तब 15 दिन का समय लेता है। ए और सी दोनों मिल जाता है तो 20 दिन का समय लेता है। तो बताइए टोटल काम ही है कितना। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कितना होगा, 60। 12 पचे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। ध्यान से देखिएगा तो ए आपका रहा टेबल। अब उसके बाद बोला कि तीनों ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा या पूरा करेगा। ए बी और सी सिर्फ 3 गो रहे, ये तो ए बी बी सी ए सी किए हुए हैं ना। तो ए बी और सी अगर रहे तो कितना दिन में करेगा। तो देखिए इसको आप जोड़िए, इसको जब आप जोड़िएगा तो पहले हम लोग क्या करते थे, ए प्लस बी प्लस सी लिख देते थे। ऐसा लिख देते थे क्योंकि ए बी सी रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 गो ए है, 2 गो बी है और 2 गो सी है, मतलब दो दो गो सब है। इसका मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी के आगे हम अगर 2 लगा दे तो चलेगा क्या, बताइए। 2A 2B 2C, यस सर। यस सर। यानी कि ए बी बी सी ए सी। इस तरह से ए बी बी सी ए सी इस तरह से जब है, माइक ऑफ कर लीजिएगा बोलने के बाद। तो ए बी बी सी ए सी यानी कि दो दो को सब मिल गया, पेयर में सब मिल गया। तो इसीलिए हम ए बी सी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये दो दो को सब बन जाए, यानी कि 2A 2B 2C। अब एक बात बताइए कि ऐसा करने के बाद यहाँ पे 5 4 9 और 3 12 होता है। क्षमता कितना होता है टोटल, 12। ये 12 जो क्षमता है ना, ये किसके लिए है, जब ये ए बी बी सी ए सी ऐसे मिल मिल करके काम किया है ना एक साथ, उसके लिए 12 क्षमता है, ना कि अकेला ए बी सी का है। तो अब देखिए जब ए बी और सी सब मिल करके किया होगा तो इसका मतलब कि ए बी सी के दुगना आदमी, मतलब कि ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी का 2 गुना आदमी जब काम किया होगा तो उसका क्षमता कितना रहा होगा, 12। अगर एक बात बताइए, अगर यही आदमी आधा कर दिया जाए, मतलब कि यहाँ से 2 हटा दिया जाए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी से काम करवाया जाए, बात को सुनिएगा। अगर 2 गो हमारे जैसा आदमी रहे तो 12 काम करता है, और हमारे जैसा एक ही आदमी रहे तो इसका मतलब 6 काम नहीं करेगा। एक बात बताइए, मान लेते हैं कि हम है मास्टर, मास्टर अगर 2 गो रहता है तो 12 काम करता है। तो मास्टर जब 1 गो आएगा, एक मास्टर रहेगा तो काम आधे ना करेगा, दुगना था तब ना 12 काम कर रहा था। तो एक मास्टर जब आ जाएगा, एक मास्टर आएगा तो कितना काम करेगा, तो 6 काम करेगा। इस बात को समझ रहे हैं कि दिक्कत है, बताइए। 2 गो मास्टर रहेगा तो 12 काम करेगा, और एक मास्टर रहेगा, 2 मास्टर रहे तो 12 काम करेगा, और जब एक मास्टर आ जाए तो 6 काम करेगा। ये तय है। ध्यान से सुनिएगा, माइक ऑफ कर लीजिए, सुनिए ध्यान से। पहले सवाल नंबर 1 में ही कष्ट होगा, बाकी सब सही से चलेगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, अगर 2 गो ए प्लस बी प्लस सी का 2 गुना, यानी कि ये 2 गुना था तो 12 काम कर रहा था, और जब ये आम आदमी घट जाए तो कितना काम करेगा, ये 6 काम करेगा, 6 काम करेगा। अब सुनिए सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि ए बी सी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के कितना दिन में काम करेगा। तो ये 12 वाला से इसमें डिवाइड नहीं कीजिए, आप कीजिए ए प्लस बी प्लस सी वाला के क्षमता से डिवाइड करिए। तो क्षमता से डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 10 दिन में काम वो कर लेगा। बात समझे कि फिर एक बार समझाएं, बात समझे कि और समझाना पड़ेगा, एक बार बोलिए। समझ गए होंगे। तो इसमें यही बात बोला गया कि ए प्लस बी बी प्लस सी ए प्लस सी इस तरह से मिलकर के काम करता है। यहाँ बोला अब इसको जैसे ही आप जोड़े तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो गया, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो गया।
तो इसका 2 गुना, जब ए प्लस बी प्लस सी 2 गुना काम करता है, यानी कि 2 को मिलकर के काम करता है ए प्लस बी प्लस सी क्षमता वाला, तो 12 काम करता है। और जब इसमें से दो को में से एक हो जाए, एक हट जाए, तो ए प्लस बी प्लस सी सिर्फ कितना काम करेगा, तो इसका जस्ट आधा काम करेगा। यानी कि आदमी 2 गुना, तो काम भी 2 गुना हो रहा था, आदमी घट गया, आधा हो गया, मतलब 2 में से एक आ गया आदमी, तो 6 होने लगा। और इस हिसाब से इसका क्षमता बता दिया कि ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेगा, तो 10 काम करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। कुछ पूछना है तो पूछिए 2 सेकंड के अंदर। नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 4.5 घंटों में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा, ए और बी अगर काम करे तो कितना दिन में काम करेंगे, 4.5 घंटे में। 4.5 घंटा का मतलब क्या हो गया, 4 दूनी 8 एक 9/2 घंटा में काम करते हैं। और अगर बी और सी मिलकर काम करे तो 3 घंटों में काम करते हैं। बी और सी काम करे तो 3 घंटा में काम करेंगे। उसके बाद है कि ए सी और ए मिलकर कितना कितना घंटा में, 2 प्रॉपर 1/4 घंटा में, यानी कि 4 दूनी 8 एक 9/4 घंटा में। और कौन कौन मिल जाए, अगर सी प्लस ए या ए प्लस सी, बोलिए सी प्लस ए बोला है तो सी और ए लिख दीजिए। सी प्लस ए अगर काम करे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 एक 9/2 घंटा, 9/4 घंटा में, 9/4 घंटा में करेगा। अब इसका एलसीएम बताइए जल्दी से, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब डिवाइड करिए, 9 से डिवाइड करिएगा, 9 1 जा 9, यानी कि यहाँ 9 1 जा 9, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 4। ये कैसे हुआ, क्योंकि 9 से डिवाइड करिएगा तो 9 एकम 9, और ये 4 जाकर गुना हो गया 4। अब बताइए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर से 2 को ए है, 2 को बी, 2 को सी, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे करिए, जब 2 को ए बी सी करता है तो कितना क्षमता दिखाता है, 4 2 3 2 5 4 9। अब देखिए यहाँ पे जब ए आदमी दुगना था तो 9 काम करता है। सवाल हमसे क्या पूछा है, सवाल पूछा है तो ज्ञात कीजिए कि वह कार्य कितने समय में पूरा होगा, वह कार्य कितने समय में पूरा होगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो वह कार्य कितने समय में पूरा होगा बताइए। तो ऐसा नहीं बोल रहा है कि सिर्फ ए बी सी कितना दिन में काम करेगा, जब ये सब काम करेगा तो कितना दिन में पूरा होगा, तो इसके हिसाब से डिवाइड करिए यहाँ, तो ये आ जाएगा 1 मिनट। यदि वही कार्य तीनों एक साथ आरंभ कर दे, तीनों एक साथ आरंभ कर दे, ठीक है, यानी कि ये जब तीनों एक साथ है ना, तीनों एक साथ है लेकिन इसका 2 गुना है, तो जब 2 गुना काम करेगा तो कितना दिन में काम करेगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 2 को मिलकर के, ऐसा ऐसा 2 को मिलकर के, ऐसा वाला 2 को मिलकर काम करे तो 1 दिन में काम करेगा। और यही आदमी को घटा दिया जाए, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी को कर दिया जाए, तो बताइए अब टाइम कितना लग जाएगा, टाइम कितना लग जाएगा बता दीजिए। 1/2 नहीं, 1/2 नहीं, 1 गुना 2 लग जाएगा, ठीक है ना, 1 गुना 2 लग जाएगा, 1/2 नहीं। जैसे कहने का मतलब कि 2 मास्टर काम करता था, तो 2 मास्टर अगर काम करे 1 दिन में, तो 1 मास्टर उसी कमा को कितना दिन में करेगा, तो 2 दिन लग जाएगा उसको, 2 दिन लग जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो इधर से आप आधा करके इधर से डिवाइड करिए तो वो भी आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए जब दोनों मिल करके, 2 को ए प्लस बी मिल करके, ए प्लस बी प्लस सी 2 को मिल करके जब काम करता है तो 1 दिन लगता है, इसके हिसाब से, इसके क्षमता के हिसाब से 1 दिन लगता है। लेकिन हमसे 2 बार पेयर में नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि सिर्फ ए और बी सी यानी तीनों आरंभ कर दे काम को करना, तब कितना दिन समय लगेगा। तो यहाँ से 2 हटाए हैं तो यहाँ समय में 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि आदमी 2 गुना था तो समय आधा लग रहा था, आदमी अब आधा हो गया, कम हो गया, तो समय 2 गुना हो जाएगा, यानी 1 गुना 2 यानी कि 2 दिन लगेगा। ठीक है, बताइएगा कोई दिक्कत है तो पूछिए, 2 सेकंड के अंदर इसमें पूछिए। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पूछिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। आप लोग जब छोटा छोटा सवाल आता है ना तो घबरा जाते हैं, टाइप में जो सवाल आएगा सबको करेंगे ना, सबको इज्जत करना पड़ेगा ना, सवाल चाहे बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, सबको इज्जत करना पड़ेगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में करते हैं, ए और बी 72 दिन में करते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहता है कि बी और सी 120 दिन में करते हैं काम को, बी और सी 120 दिन में काम को करते हैं। उसके बाद ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा करते हैं, ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब बताइए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 120 और 90 का एलसीएम बताइए। 360